डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है फिक्स प्रीपोजिशन में। स्टूडेंट, आज हम फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट 8 लेके आए हैं और इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है यूजफुल। यूजफुल के साथ हम दो अलग अलग प्रीपोजिशन लगाते हैं। यूजफुल फॉर होता है और इससे अगले सेंटेंस में मैंने बताया है यूजफुल टू होता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि कब आपको टू लगाना है, कब आपको फॉर लगाना है। सपोज दैट अगर यूजफुल के बाद किसी चीज की बात की जाए तो यूजफुल फॉर थिंग होता है, लेकिन अगर किसी पर्सन के लिए यूजफुल यूज हो रहा है तो यूजफुल टू अ पर्सन होता है। अब सेंटेंस को देखते हैं। The bag is very much useful for carrying goods। मतलब जो ये बैग है ये बहुत अधिक यूजफुल है सामान लाने के लिए, सामान को ढोने के लिए। तो यहाँ पे थिंग के सेंस में इसको यूज किया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हमारा यूजफुल फॉर। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। दिस बुक इज यूजफुल टू यू। यह पुस्तक है वो आपके लिए यूजफुल है यानी उपयोगी है। तो जैसा कि मैंने बताया था यूजफुल टू अ पर्सन होता है, यूजफुल फॉर अ थिंग होता है। तो आप याद रखना जब किसी वस्तु की बात करते हैं अगर इंसान के सेंस में यूज करें तो आपको हमेशा टू लगाना है, तो यहाँ पे आएगा यूजफुल टू। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। देयर इज अ चार्ज अगेंस्ट यू। मतलब आपके खिलाफ एक आरोप है। तो स्टूडेंट, चार्ज के साथ भी एक अलग सा गेम चलता है, वो समझ लेते हैं क्या गेम होता है। जब चार्ज एक नाउन के रूप में यूज करते हैं, जब हम चार्ज को एक नाउन के रूप में यूज करते हैं तो जो आरोप लगाया जाता है वो हमेशा आरोप किसके खिलाफ होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है। तो चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन होता है। चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन, किसी व्यक्ति को आरोपित किया जाता है, किसी व्यक्ति पे आरोप लगाया जाता है, तो आप याद रखना चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन होता है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही वाज चार्ज्ड विद मर्डर। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, उस पे चार्ज लगाया गया। किसका चार्ज लगाया गया, किस चीज का चार्ज लगाया गया, मर्डर का। यहां मर्डर हो सकता है या थेफ्ट यानी चोरी हो सकती है या रोबरी हो सकती है। तो किस चीज के साथ जो आरोप लगाया जाता है उसके साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, विद। और जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जाता है उसके साथ आपको क्या लगाना है, हमेशा अगेंस्ट। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। His wife was an accomplished with the murderers। मतलब जो उसकी जो वाइफ थी वो मर्डर के साथ मिली हुई थी। एक्म्प्लिश का मतलब होता है पार्टनरशिप में होना, पार्टनर होना। सपोज करो किसी बिल्डिंग में कोई खून हो गया और दो लोग उसमें सह अपराधी है। एक्म्प्लिश का जो अगर शुद्ध अर्थ देना पड़े तो एक्म्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी। तो अगर पर्सन के लिए यूज करते हैं एक्म्प्लिश विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ एक्म्प्लिश होना यानी सहयोगी होना। और क्राइम में अगर आप एक्म्प्लिश हो तो उसके साथ आपको इन लगाना। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। हिज वाइफ वाज एन एक्म्प्लिश इन द मर्डर, यानी उसकी जो वाइफ थी वो भागीदारी निभा रही थी अपनी किसमें, मर्डर में। तो यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, व्यक्ति के साथ आपको विद लगाना है और किसी क्राइम में अपने आप को इन्वॉल्व करना तो आपको इन लगाना। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। आई कन्फाइडेड इन हिम बट ही डिसीव्ड मी। मतलब ये कहा गया है कि मैंने उस पर विश्वास किया पर उसने मुझे ठगा या छल किया। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव। कन्फाइड के सिनोनिम्स होते हैं जैसे ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के साथ हम इन लगाते हैं। एक वर्ड होता है बिलीव, बिलीव के साथ इन लगाते हैं। एक वर्ड होता है हैव फेथ इन, तो फेथ के साथ भी हम इन लगाते हैं। डियर स्टूडेंट, मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस 8 नंबर का। कैन यू कम्पीट विद हिम। क्या आप उसके साथ कम्पीट कर सकते हो, यानी उसके साथ आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। तो कम्पीट का मतलब होता है किसी के साथ होड़ में आगे आना, प्रतिस्पर्धा करना। तो कम्पीट विद अ पर्सन होता है जब व्यक्ति की बात की जाए।
तो कम्पीट के साथ हमेशा विद लगाते हो। और जिस चीज के लिए आप कम्पीट कर रहे हो, मान लो आप गोल्ड मेडल के लिए कम्पीट कर रहे हो या कोई चीज को प्राप्त करने के लिए कम्पीट कर रहे हो, तो कम्पीट के साथ फॉर लगता है, जो कि अगले एग्जाम्पल में मिलेगा आपको। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्पीट फॉर दिस जॉब, मतलब मैं भरकस प्रयास करूंगा इस जॉब के लिए अपने आप को कम्पीट करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए। तो कम्पीट विद अ पर्सन होता है, कम्पीट फॉर अ थिंग होता है। जिस चीज के लिए आप कम्पीट करते हो उससे पहले फॉर लगाना है, और जिस व्यक्ति के साथ आप कम्पीट करते हो उसके साथ आपको विद लगाना है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। शी वॉज क्लोथ्ड इन अ सिलिकन ड्रेस, मतलब उसने रेशमी कलर की पोशाक पहन रखी थी। स्टूडेंट याद रखना, क्लोथ्ड के साथ इन लगाते हैं जब हम पोशाक की बात करते हैं। एक ऐसा एक वर्ड होता है ड्रेस्ड, ड्रेस्ड इन, तो ड्रेस्ड के साथ भी आपको इन लगाना। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। शी वॉज क्लोथ्ड विद मोडेस्टी। देखिए क्लोथ्ड विद मोडेस्टी का मतलब क्या, यहाँ पे कपड़ों की बात नहीं हो रही, किसी क्वालिटी की बात हो रही कि शी वॉज क्लोथ्ड विद मोडेस्टी, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा मोडेस्टी थी, विनम्रता थी, उसके अंदर शालीनता थी। मोडेस्टी का जो हिंदी होता है वो होता है शालीनता। इस सेंटेंस का अर्थ ये कह रहा है कि वो शालीनता से परिपूर्ण थी, उससे भरी हुई थी। तो क्लोथ्ड विद मोडेस्टी होता है, उसमें ड्रेस की बात नहीं करते हैं। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। शी वॉज क्लोथ्ड विद मोडेस्टी, ये मैंने आपको करा दिया है। इससे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन, मतलब जो ट्रेन है वो स्टेशन आने वाली है। अराइव एट अ प्लेस होता है, अराइव एट अ प्लेस, लेकिन एक स्मॉल प्लेस की बात करते हैं। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही विल अराइव इन इंडिया नेक्स्ट मंडे, वो इंडिया आएगी अगले मंडे को, नेक्स्ट मंडे को। तो अराइव के साथ इन लगाते हैं जब कंट्री की बात करते हैं, अराइव इन अ कंट्री, या किसी बड़ी जगह की बात करते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए। ट्रस्ट के साथ हमेशा आपको इन लगाना, जैसे बिलीव के साथ इन लगाया जाता है, फेथ के साथ इन लगाया जाता है, इसके अलावा कन्फाइड के साथ आपको इन लगाना है। तो स्टूडेंट ये अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट अगला हमारा सेंटेंस है, ही इनवाइटेड मी टू टी, उसने मुझे चाय पर आमंत्रित किया। स्टूडेंट याद रखना, एग्जाम में आपको इनवाइट के बाद ऑन या फॉर देके क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इनवाइट के बाद आपको हमेशा टू का यूज करना। तो ये सेंटेंस बनेगा, ही इनवाइटेड मी टू टी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज सीनियर टू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। सीनियर के बाद हमेशा टू लगता है। एक रूल होता है इंग्लिश में कि जो भी एडजेक्टिव IOR से खत्म होते हैं, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फेरियर हो गया, प्रायर हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, तो IOR से एंड होने वाले एडजेक्टिव हमेशा टू का यूज करते हैं अपने पीछे। तो यहाँ पे आपको हमेशा टू लगाना है। ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस यूज करना है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। राम वॉज मोर्निंग फॉर हिज फादर, राम अपने पिताजी के लिए विलाप कर रहा था। स्टूडेंट याद रखना, मोर्न के बाद आप हमेशा फॉर लगाते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ही इज वीपिंग फॉर हिज फादर, वीप फॉर होता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है लेमेंट, लेमेंट के साथ में हम फॉर लगाते हैं, किसी के लिए विलाप करना। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यानी उसने मौके का फायदा उठाया। तो ये जो वर्ड होता है अवेल, इसके बाद आपको हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना है। कीप इन दिस माइंड। रेखा वॉज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी जो रेखा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी योग्य है। एलिजिबल हो सकता है, या इसके अलावा आप कह सकते हो फिट फॉर। रेखा इज फिट फॉर दिस जॉब।
यू हैव टू पे फॉर योर मिस्टेक्स, तुम्हें अपनी गलतियों के लिए पे फॉर करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, उसका खामियाजा देना पड़ेगा। तो पे के साथ फोर लगता है, अटोन के साथ फोर लगता है, इस प्रकार से आपको यूज करना है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन से बदला लिया। स्टूडेंट, एग्जामिनर यहाँ पे आपको फ्रॉम देगा, फ्रॉम हिज एनिमी, बट वो गलत होता है। रिवेंज के बाद आपको हमेशा ऑन का यूज करना है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। एनिमल्स लिव ऑन ग्रास, इसका मतलब है कि जो जानवर होते हैं वो घास खाकर गुजारा करते हैं। लिव ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड होना। इसके अलावा दो वर्ड और होते हैं आपके, जैसे फीड ऑन, आप कह सकते हो एनिमल्स फीड ऑन ग्रास, या एक वर्ड और होता है सबसिस्ट ऑन, सबसिस्ट के साथ भी आपको ऑन लगाना। इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। देखिए, रेस्पॉन्सिबल के बाद जब व्यक्ति की बात करते हैं तो टू लगा देते हैं, रेस्पॉन्सिबल टू अ पर्सन। और किसी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होना तो आपको क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। आप इसको भी याद रखना, पर्सन के लिए टू लगाया जाता है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। आई हैव ऑलरेडी वार्नड यू अगेंस्ट यूर सच नेग्लिजेंस, यानी मैंने तुम्हारी लापरवाही के लिए तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है। तो आप याद रखना, वार्न होता है चेतावनी देना, तो इस वर्ड के बाद अगेंस्ट लगाया जाता है किसी चीज के प्रति आपको दिखाने के लिए, चेतावनी देने के लिए। वी मस्ट एडहेयर टू द रूल्स, एडहेयर वर्ड के साथ आपको हमेशा टू लगाना है, इसका मतलब होता है पालन करना। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे अबाइड के साथ हम बाई लगाते हैं, और इसके अलावा जो आपका स्टिक वर्ड होता है स्टिक टू का मतलब भी पालन करना होता है। गो बाई का मतलब भी पालन करना होता है। आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज इनग्रोस्ड इन हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में मग्न है या डूबा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले आपको एक वर्ड कराया था एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब के बाद भी आपको इन लगाया जाता है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसको मृत्यु की सजा दी गई। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, लेकिन जब इसको ऐसे वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सजा देना। एक वर्ड और यूज करते हैं हम, कंडेम्ड टू, इसका मतलब भी होता है सजा देना। या आप ऐसे कह सकते हो ही वॉज कंडेम्ड टू डेथ। रवि इज एसिडुअस इन हिज वर्क, एसिडुअस इसका मतलब होता है परिश्रमी, कि रवि अपने काम में परिश्रमी है, उसमें वो हार्ड वर्किंग है। 29 इंडिया इज बीसेट विद मैनी डिफिकल्टीज, कि जो भारत है वो बहुत सारी कठिनाइयों से ग्रस्त है या उससे वो भरा हुआ है। तो बीसेट के साथ हमेशा आपको विद लगाना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फील्ड विद होता है, स्वैम्ड विद होता है, तो ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। इन्फेस्टेड विद होता है, जैसे एक वर्ड होता है इन्फेस्ट, इन्फेस्टेड के साथ भी विद लगाते हैं, किसी चीज से भरा हुआ होना, कीड़े मकोड़ों से, चूहों से। He objected to my proposal, यानी उसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट, अगला हमारा सेंटेंस है फिक्स प्रीपोजिशन का, आई इंटरेस्टेड हिम विद द वर्क। पहले तो इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? इंटरेस्टेड का मतलब होता है सौंपना, मैंने उसे काम सौंप दिया। तो विद लगाते हैं किसी चीज के साथ जब आप किसी को कोई चीज सौंपते हो। लेकिन इस एग्जांपल में देखिए, आई इंटरेस्टेड द वर्क टू हिम, अगर पीछे व्यक्ति दिया हो तो उससे पहले आपको लगाना है टू, इंटरेस्ट वर्ब के साथ। लेकिन अगर थिंग की बात की जाए तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा विद लगाना। यानी आप ऐसे कह सकते हो, इंटरेस्टेड टू अ पर्सन होता है और इंटरेस्टेड विद अ वर्क या कोई थिंग। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर,
यानी उसको अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो बहुत ही शर्मिंदा है। तो याद रखना स्टूडेंट, असेम्ड के बाद आपको हमेशा ऑफ लगाना है। He prohibited me from going to temple. उसने मुझे मंदिर जाने के लिए रोका, मना कर दिया है, रोक दिया। देखिए मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे कि जब भी आप किसी चीज से अपने आप को दूर रखते हो, चाहे वो रिफ्रेन फ्रॉम हो, चाहे एब्सटेन फ्रॉम हो, चाहे वो प्रिवेंटेड फ्रॉम हो, चाहे वो डिबार फ्रॉम हो, चाहे वो डेटर फ्रॉम हो, इन सभी वर्डों के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज किया जाता है जब आप अपने आप को किसी चीज से दूर करते हो। तो प्रोहिबिट के बाद भी आपको फ्रॉम लगाना है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज लुकिंग एट द विंडो, वो खिड़की की तरफ देख रहा है। देखो आपको पता होगा लुक एट होता है, गेज एट होता है, इसके अलावा बहुत सारे जो वर्ड होते हैं उनके साथ हम एट का यूज करते हैं। ग्रीन एट होता है, स्माइल एट होता है, चकल एट होता है, तो एट वाले यूजेज आपको आने चाहिए। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, रवि हैज एन एपिटाइट फॉर सिंगिंग, यानी रवि के अंदर सिंगिंग के प्रति एपिटाइट है, भूख है। तो एपिटाइट के बाद फोर लगाते हैं। एक वर्ड होता है पैशन फोर होता है, एक वर्ड एक फोर होता है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब मेरे को पैसे की तंगी आ रही है। तो शॉर्ट के बाद ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हैं। मैंने कुछ वर्ड बताए थे आपको, जैसे लैक ऑफ होता है, इसके अलावा आपका बहुत सारे डिवॉइड ऑफ होता है, डेस्टिट्यूट ऑफ होता है। तो इन वर्ड के बाद आपको ऑफ लगाना है। जब भी किसी चीज की कमी आती है, जब भी किसी चीज की कमी आती है तो जिनकी मीनिंग होती है उनके साथ आपको ऑफ लगाना। 38, आई वॉज एप्राइज्ड ऑफ दिस एक्सीडेंट, मतलब मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में सूचना मिली है, सूचित किया गया। एप्राइज का मतलब होता है सूचना देना। एक वर्ड और होता है इन्फॉर्म, तो आपको इन्फॉर्म्ड के बाद भी आपको ऑफ का यूज करना। स्टूडेंट अगला सेंटेंस है, ही इज फियरफुल ऑफ स्नेक्स, मतलब वो सांपों से डरता है। देखो वर्ड जैसे दो तीन वर्ड होते हैं, जैसे अफ्रेड ऑफ होता है, एक होता है फ्राइटन्ड ऑफ होता है, तो इनके साथ आपको ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, ही बोस्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। स्टूडेंट बोस्ट का मतलब क्या होता है? बोस्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बारे में सेखी बघारते हो। सेखी बघारने का मतलब होता है अपने आप को दूसरों से बढ़ के बताना कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो ये ढींगे मारने बोलते हैं इसको। दूसरी भाषा में अगर आप कहो तो इसको कह सकते हो ढींगे मारना, लंबी लंबी फेंकना किसी चीज के बारे में, यानी वो अपनी ताकत के बारे में ढींगे मारता है। ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज ड्रेंच्ड विद रेन, मतलब वो बारिश से बिल्कुल ड्रेंच्ड था, भीगा हुआ था, तो ड्रेंच्ड के साथ आपको विद लगाना। The room was infested with the rats, कि जो कमरा था वो चूहों से भरा हुआ था। देखिए स्टूडेंट, इन्फेस्टेड का मतलब होता है भरा हुआ, फिल्ड के साथ भी विद लगाते भरा हुआ, स्वैम्प्ड के साथ भी आपको विद लगाना है। तो जो भी भरे हुए की मीनिंग देते हैं, केवल एक वर्ड होता है फुल ऑफ का मतलब भी भरा हुआ होता है, लेकिन इसके साथ आपको ऑफ लगाना पड़ता है, फिल्ड के साथ विद लगाया जाता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 43, His eyes were filled with tears, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इनका मतलब भरना होता है, केवल फुल के साथ ऑफ लगता है। 44, I can't put up with you, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, टॉलरेट करना। इंग्लिश में बोला जाए तो होता है टॉलरेट करना, यानी मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता हूं। आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकता हूं, टॉलरेट नहीं कर सकता। 45, ही वॉज डिटरमाइंड ऑन डूइंग दिस। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय करना, यानी वह यह काम करने के लिए अडिग था, दृढ़ निश्चय कर लिया था उसने। स्टूडेंट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो। स्टूडेंट हमारा 46 वाला एग्जाम्पल है, वी शुड हैव सिंपैथी फॉर द पुअर, यानी हमें गरीबों के लिए सहानुभूति रखना चाहिए। तो किसी के लिए सहानुभूति रखते हैं तो सिंपैथी के बाद आपको फॉर लगाना है, सिंपैथी फॉर। यहाँ पे काइंडनेस वर्ड भी आ सकता है कि वी शुड हैव काइंडनेस फॉर द पुअर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज अश्योर ऑफ हिज सक्सेस,
मतलब उसे अपनी सफलता पर पूरा विश्वास है। अश्योर ऑफ होता है, श्योर ऑफ होता है, सर्टेन ऑफ होता है, कन्विंस्ड ऑफ होता है। द डॉक्टर क्योर्ड मी ऑफ माई डिजीज, डॉक्टर ने मुझे मेरी बीमारी से ठीक कर दिया। क्योर जब हमारी वर्ब होती है तो उसके बाद हमेशा ऑफ लगता है। लेकिन अगर क्योर एक नाउन की तरह काम करे, अगर क्योर एक नाउन की तरह काम करे तो इसका मतलब क्या होता है, इलाज होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो सेंटेंस क्या बोलूंगा मैं, देयर इज नो क्योर फॉर कैंसर। तो क्योर जब नाउन होता है उस कंडीशन में इसके साथ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। 49 ही रोब्ड मी ऑफ माई मनी, यानी उसने मेरा पैसा लूट लिया। तो देखिए रोब के बाद किसी व्यक्ति का नाम आएगा और उसके बाद आपको ऑफ लगाना पड़ता है, रोब ऑफ होता है। आज का लास्ट फिक्स प्रीपोजिशन, दे ब्लेम्ड मी फॉर स्टीलिंग मनी, उन्होंने मुझे ब्लेम किया। किसी चीज के लिए ब्लेम किया जाता है तो ब्लेम के बाद जब भी कोई रीजन दिखाया जाता है, मैंने आपको बताया था कोई भी कारण जिस लिए दिखाया जाता है उस कंडीशन में आपको हमेशा फॉर लगाना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ब्स होती है, सम वर्ब्स डोंट टेक प्रीपोजिशन आफ्टर देम, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद प्रीपोजिशन ही नहीं लगता। देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ब है अटैक, अटैक के साथ कभी भी ऑन नहीं लगता। मैं बोलता हूं कि इंडिया ने चाइना पे अटैक किया, तो सेंटेंस बोलूंगा इंडिया अटैक्ड चाइना, यहां पे ऑन वर्ड नहीं आएगा, तो याद रखना आपको वर्ब के बाद ऑन नहीं लगाना। दूसरी वर्ब है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद कभी भी फॉर नहीं लगाना आपको। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने चाय के लिए ऑर्डर किया, तो मैं सीधा बोलूंगा आई ऑर्डर्ड टी, आई ऑर्डर्ड टी, ना कि फॉर टी। एक वर्ड होता है साइन, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर करना। जब ये वर्ब होती है तो कभी भी इसके बाद ऑन का यूज नहीं होता। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के बाद कभी भी इनटू नहीं लगता, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इसके अलावा एक वर्ड होता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब के बाद कभी भी अबाउट का यूज नहीं होता, केवल डिस्क्राइब वर्ड बोला जाएगा। जैसे उसने मतलब पोइट्री के बारे में डिस्क्राइब किया, तो मैं क्या बोलूंगा, ही डिस्क्राइब्ड दी पोइट्री। एक वर्ड होता है डिस्कस, डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट का यूज नहीं होता। मैंने इस मामले पर डिस्कस किया, आई डिस्कस्ड द मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार आता है। जब कंप्राइज हमारी वर्ब के रूप में यूज होती है तो इसके बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता, लेकिन कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है। एक वर्ड और होता है कंसिस्ट और कंपोज, इनके बाद ऑफ लगेगा, लेकिन कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगेगा। इसके बाद एक वर्ड होता है अवेट, अवेट का मतलब इंतजार करना। अवेट के साथ कभी फॉर नहीं लगता, लेकिन अगर वेट हो तो वेट के साथ फॉर जरूर लगेगा। इसके अलावा एक वर्ड होता है डेस्पाइट, डेस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता, लेकिन इसी का एक सिनोनियम यूज होता है इन स्पाइट, तो इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ लगता है। तो स्टूडेंट ये हमारा फिक्स प्रपोजिशन का पार्ट 8 था, और मैंने इसमें आपको 50 फिक्स प्रपोजिशन कराए। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई, जैसे ये बताए हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपका फिक्स प्रपोजिशन मैंने पूरा करा दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। यूर कमेंट्स आर वैल्यूएबल टू मी। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मे गॉड ब्लेस।